मैजिकल पपीता ट्री वर्सेस शैतानी ट्री। एक बार की बात है, एक भयानक शैतान किसी से बचते हुए जंगल में आता है। शैतान भागते भागते अचानक नीचे गिर जाता है और वो लुढ़कते हुए एक पेड़ के पास पहुंचता है। शैतान की हालत बहुत खराब थी। उस तांत्रिक ने पता नहीं क्या किया जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई। मैं मर रहा हूँ। मेरे मरने के बाद दुनिया से शैतानी शक्तियां नष्ट हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तब शैतान मरते मरते खुद को एक बीज में बदल देता है और बीज बनके पास के पेड़ में ही समा जाता है। शैतानी बीज जैसे ही पेड़ में समा जाता है वैसे ही उस पेड़ में हलचल होती है और पेड़ से एक अजीब रोशनी निकलते हुए वो पेड़ एक शैतानी पेड़ बन जाता है। जानवर इस अजीब घटना को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे ये कुछ पल के लिए क्या हो गया था? ऐसे लगा जैसे जंगल पर ग्रहण छा गया था। अरे हिरन, इस नई दुनिया में कब क्या होगा कुछ पता नहीं चलता। कभी बादल आते हैं, कभी बारिश आती है तो कभी गर्मी से परेशानी होती है। जंगल के जानवर इस बदलाव से अनजान थे। उन्हें क्या पता कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। उधर शैतानी पेड़ अब अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार की राह देखता है। ऐसे में एक लकड़बग्गा उस पेड़ के पास से गुजर रहा था। बाप रे, कितना ढूंढा शिकार को, पर आज कोई शिकार नहीं मिला। लगता है आज भूखा ही रहना पड़ेगा। वो ऐसा कहते हुए वहां से जा रहा था कि तभी वो शैतानी पेड़ अपने जादू से थोड़ा मांस उस पेड़ के सामने प्रकट करता है, जिसे देखकर लकड़बग्गा ललचा जाता है और वो मांस खाने पेड़ के पास जाता है। लेकिन जैसे ही वो पेड़ के पास जाता है, शैतानी पेड़ लकड़बग्गे को निगल लेता है। इसी तरह से अब शैतानी पेड़ जानवरों का शिकार करने लगता है। जंगल में अपने साथियों को ऐसे खोकर जानवर बड़े परेशान हो जाते हैं। जानवर अपनी परेशानी बताने शेर राजा के पास जाते हैं। राजा जी, कुछ दिनों से हमारे जानवर गायब हो रहे हैं। उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। हाँ राजा जी, हम सब इस अनजान खतरे से डरे हुए हैं। अगर कोई खूंखार जानवर होता तो कोई निशान मिलता या फिर मरने वाले का शरीर मिलता, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पता नहीं राजा जी, ये कौन सा शैतानी साया हमारे जंगल में आया है। देखो, तुम सब चिंता मत करो, और हाँ, कोई शैतानी साया वाया नहीं है। तुम सब ऐसे मत डरो। लगता है कोई छुपकर वार कर रहा है। मैं उसका पता लगाकर सब ठीक कर दूंगा। इस तरह शेर जानवरों को तसल्ली देता है। तब वो सारे जानवर अपने अपने घर चले जाते हैं, पर लोमड़ी वही रहती है। सारे जानवर जाने के बाद वो शेर से कहती है, राजा जी, जानवर डर न जाए इसीलिए मैंने तभी कुछ नहीं कहा, पर सच में मुझे बंदर की बात सही लगती है। राजा जी, यहाँ से दूर एक जंगल में एक 500 साल उम्र का एक कछुआ रहता है। वो बहुत ही विशाल और ज्ञानी है। क्यों ना हम हमारी परेशानी लेकर उसके पास जाए। ठीक है लोमड़ी, एक बार ये तरीका भी आजमा कर देखते हैं। हो सकता है कोई रास्ता ही मिल जाए। शेर और लोमड़ी उस जंगल से गुफा की ओर निकल जाते हैं। उसका पता ढूंढते ढूंढते दोनों उस गुफा में ही चले जाते हैं। कछुआ शेर का स्वागत करते हुए कहता है, आओ आओ शेर, कहो क्या समस्या है आपको। तब शेर अपने जंगल की परेशानी कछुए को बता देता है और उससे मदद मांगता है। कछुआ आंखें बंद करके शेर की समस्या जानने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तब वो कहता है, सुनो शेर, कोई तो शैतानी साया है जंगल में, पर मैं उस तक पहुंच नहीं पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, इस समस्या का समाधान करने के लिए मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। ये लो, ये जादुई पपीता के बीज है। इसे लो और जंगल में कहीं जाकर लगा दो। तुम्हारी समस्या का निवारण अब यही करेगा। शेर और लोमड़ी जादुई पपीता के बीज लेकर जंगल वापस आते हैं और एक जगह पर बीज को गाड़ देते हैं। उस वक्त तो कोई चमत्कार नहीं होता, पर जैसे ही वो सवेरे उस जगह आते हैं तो वहाँ एक बड़ा सा जादुई पपीता का पेड़ वो देखते हैं, जिसमें काफी सारे फल भी लगे हुए थे। शेर और लोमड़ी उस पेड़ को देखते ही रहते हैं। तब अचानक पेड़ बोल पड़ता है, राजा जी, महान कछुए ने ही मुझे यहाँ आपकी मदद करने भेजा है।
इसका मतलब यह है कि जो कोई शैतानी साया है वो एक शैतानी पेड़ है। मैं आज ही उस शैतान पेड़ को ढूंढ लेता हूँ। पेड़ उसी वक्त से उस शैतानी पेड़ को ढूंढने लगता है और आखिरकार वो शैतानी पेड़ तक पहुंच ही जाता है। उस दिन शैतानी पेड़ खुद को एक आम के पेड़ में बदला हुआ रहता है, जिस पर ढेर सारे आम भी लगे हुए थे। लेकिन तभी रसीले आम एक बंदर देख लेता है और वो कहता है, अरे वाह, इस मौसम में रसीले आम, आज तो मन भर के आम का स्वाद लूंगा। ऐसा कहकर बंदर उस पेड़ के पास जाता है। पर ये क्या, बंदर जैसे ही पेड़ के पास जाता है पेड़ उसे निगल लेता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद शैतानी पेड़ उस बंदर को अपने अंदर से बाहर उगल देता है। ये सब वो जादुई पपीता का पेड़ देख लेता है और कहता है, ओह, इसका मतलब इस शैतानी पेड़ को बंदर पसंद नहीं है और इस पेड़ में शैतानी बीज वास कर रहा है। कैसे भी करके उस शैतानी बीज को पेड़ से बाहर लाना होगा। तब जादुई पेड़ अपनी शक्तियों से एक मायावी बंदर को प्रकट करता है और कहता है, सुनो बंदर, तुम्हें उस शैतानी पेड़ के अंदर जाकर उस शैतान का बीज लाना होगा। एक बार वो शैतानी बीज हाथ में लग जाए तो फिर उस शैतान को मरने से कोई नहीं रोक पाएगा। वो मायावी बंदर शैतानी पेड़ के पास जाता है। तब वो शैतानी पेड़ उस बंदर को भी निगल लेता है। मायावी बंदर पेड़ के अंदर जाकर उस शैतानी बीज को ढूंढ लेता है। थोड़ी ही देर में शैतान बीज को वो हाथ में पकड़ लेता है। तभी शैतानी पेड़ उस बंदर को अपने अंदर से बाहर फेंक देता है। शैतानी बीज पेड़ के बाहर आते ही वो पेड़ साधारण पेड़ बन जाता है। तब शैतान बीज के अंदर से चिल्लाने लगता है, अरे बंदर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बाहर निकालने की? रुक, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मायावी बंदर उस बीज को जादुई पपीते के पेड़ के सामने रखकर गायब हो जाता है। तब जादुई पपीता पेड़ उस शैतानी बीज को मसलने लगता है। तब शैतान जोरों से चिल्लाने लगता है, ओह, अरे नहीं। देखते ही देखते उस बीज के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और शैतान का अंत हो जाता है। शेर जादुई पपीता पेड़ का धन्यवाद करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये सब तो हमारे सोच से परे था। आपकी वजह से मेरा जंगल बच गया। जंगल के सारे जानवर मरते दम तक आपके आभारी रहेंगे। शेर राजा जी, आज से मैं इसी जंगल में रहकर आप सबकी रक्षा करूंगा। अब मेरे जीवन का यही एक मकसद रहेगा। सारे जानवर और शेर जादुई पपीता पेड़ और कछुए का धन्यवाद करते हैं और खुशी से जंगल में रहने लगते हैं। नीति, पाप का अंत आखिरकार होकर ही रहता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए। लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। धन्यवाद।